नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी। पति गुस्से में बोला, बैरी हो गई हो क्या? बिना मार खाए बात नहीं समझोगी। पत्नी ने किया कुछ ऐसा कि पति और सास भौचक्के रह गए। नेहा का विवाह हुए 7 वर्ष हो गए थे, पर अभी तक उसे घर में पत्नी और बहू का स्थान नहीं मिला था। परंतु इतना तो चाहती थी उसे भी निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिले तथा बात बात पर उसका अपमान न हो, ऐसा होता नहीं था। अक्सर उसे किसी न किसी बात पर पति या सास द्वारा डांट पड़ती रहती थी और अपनी हर इच्छा पूरी करने के लिए उसे दूसरों का मुंह देखना पड़ता था। सास से कहने पर अक्सर वह चाहती तो उसकी इच्छा पूरी करती, नहीं तो उसे बिना उस वस्तु के रहना पड़ता था। मायके में भी माँ बाप नहीं थे और भाई भाभी को नेहा की कोई खास परवाह नहीं थी। वैसे ही मायके वह बहुत कम जा पाती थी, क्योंकि उसके चले जाने से यहाँ के सब काम रुक जाते थे। पति से कुछ भी मांगने पर वह कह दिया करते थे, एक तो तुम कुछ कमाकर नहीं ला सकती और दूसरी तुम्हारी मांगे पूरी ही नहीं होती। घर की स्थितियों से परेशान होकर नेहा ने अपने पति से अपनी पढ़ाई पूरी करने की मांग रखी। उसका पति प्राइवेट परीक्षा दिलवाने के लिए तैयार हो गए। नेहा को दिन भर काम करना पड़ता था, जैसे तैसे रात में बैठकर या सुबह जल्दी उठकर वह पढ़ाई कर पाती थी। उसी शहर में रहने के कारण उसकी नंदें भी आती जाती रहती थी। उनकी खातिरदारी में जरा भी कमी होने पर सास बुरी तरह से चिल्लाना शुरू कर देती थी और पति भी उनका साथ देते थे। घर में सास, ननंद और पति कोई भी काम नहीं करना चाहता था। हर काम के लिए नेहा को ही पुकारा जाता था। 2 साल की बेटी को ही प्यार करके वह अपने मातृत्व को संतुष्ट करती थी। पड़ोस में रहने वाली महिलाएं जब भी कभी नेहा से मिलती थी तब यह अवश्य कहती थी कि तुम न जाने कैसे इतना सब सहन कर रही हो, तुम्हारी जगह हम होते तो कभी ना करते। नेहा फीकी सी हंसी हंसकर रह जाती थी। इस तरह दिन चल रहे थे और नेहा अपनी पढ़ाई पूरी जी जान से कर रही थी। बीए पास करने के बाद उसने टाइपिंग और शॉर्ट हेड का कोर्स किया। बहुत सी परेशानी आई, न जाने कितने ताने सुनने के बाद उसे फीस और किताबों के पैसे मिले। दिन रात काम में जुटे रहना पड़ता। घर का सारा काम करने के बावजूद सास उसे बासी खाना खाने को देती और सभी रिश्तेदारों के आगे मेरी बहू किसी काबिल नहीं है, तभी तो दिन भर डांट खाती रहती है। मोहल्ले की स्त्रियां नेहा पर दया खाती थी और रिश्तेदार स्त्रियां मजाक उड़ाने की दृष्टि से देखती थी। और तो और नेहा अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को सहती रही। यह समय भी कट गया और नेहा ने कोर्स पूरा करने के बाद नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। उसे अच्छी नौकरी मिल भी गई। अब उसे घर और बाहर दोनों जगह के काम करने पड़ते थे। घर में उसकी वही स्थिति थी और उसी तरह से बात बात पर अपमान मिलता रहता था। घर वालों के निगाह में वह वही पहले वाली नेहा थी, जिसके साथ चाहे जैसा व्यवहार किया जा सकता था। हाँ, अब उन्हें लाभ हो गया था कि पति को नेहा पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा था, बल्कि नेहा की पूरी तनख्वाह उनके हाथ में आ जाती थी, जिसे जैसे चाहे वैसे प्रयोग करते थे। नेहा चाहते हुए भी वह एक पैसा अपने लिए और बेटी
के लिए नहीं बचा पाती थी। बेटी को देखकर उसका मन दुख से भर जाता था। ना तो उसकी ठीक से देखभाल हो पाती थी और ना ही पौष्टिक और अच्छा भोजन मिल पाता था। अपने कमाए पैसों से वह बेटी की देखभाल करना चाहती थी और अच्छी शिक्षा दिलवाना चाहती थी। दीपावली के त्योहार पर उसकी ननंद सह परिवार 2-3 दिन के लिए आ गई। नेहा का तो मायके जाने का सवाल ही नहीं था। वह ननंद की खातिरदारी में लगी रही। उसकी तनख्वाह से सबके लिए उपहार आए। पूरा परिवार बैठा था और वह भाग भाग कर सबके सारे काम कर रही थी। सास ने चाय मांगी। दूसरे काम में व्यस्त होने के कारण वह जल्दी लेकर न आ सकी। सास के कहने से उसका पति जोर से डांट कर बोला, बैरी हो गई हो क्या? बिना मार खाए बात नहीं समझोगी। इतनी देर से माँ चिल्ला रही है, चाय लेकर नहीं आई। काम से परेशान थकी हुई नेहा पति का ऐसा बोलने तथा सब लोगों के हंसने से गुस्से से पागल हो गई और अपने पति को 2 थप्पड़ लगा दिया। अब तो सास ने आसमान सिर पर उठा लिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? और नेहा से बोली, इस घर में रहना है तो यह सब नहीं चलेगा। आज नेहा का सब्र का बांध पूरी तरह से टूट चुका था। नफरत के साथ नेहा बोली, ठीक है, यहाँ नहीं चल सकता तो मैं जा रही हूँ, जहाँ चल सकता हो। उसके पति बोले, तुम एहसान फरामोश हो, तुम्हें पढ़ाया और नौकरी करने योग्य बनाया। अब जब तुम अपने पैरों पर खड़ी हो गई तब घर छोड़कर जाना चाह रही हो। नेहा बोली, उसके बदले में मैंने तुम्हारे घर में 24 घंटे की नौकरानी की तरह से काम भी किया। तुम लोगों ने मेरी कोई सहायता नहीं की, बल्कि मेरी पढ़ाई में बाधा डालने का कोई अवसर नहीं छोड़ा। यदि वास्तव में तुम लोगों ने मुझे आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह सब किया होता तो मैं तुम्हारा एहसान मानती, पर तुमने तो मुझे घर के काम करने की नौकरानी के साथ साथ पैसा कमाकर आने वाली मशीन भी समझ लिया। अब तुम यही सोच लो कि तुमने एक नौकरानी से इतने दिन काम कराया और उसकी तनख्वाह दी। अब उसके पति और सास को समझ में आ गया कि नेहा रुकने वाली नहीं है। तब उसकी सास बोली, मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। उन्हें आशा थी कि पति के प्रेम में वह घर छोड़कर नहीं जाएगी। नेहा बोली, आपका बेटा मुझे पत्नी नहीं एक नौकरानी मानता है। जब उसे अपनी पत्नी और बेटी को पहचानने की अकल आ जाएगी तब अपने आप मेरे पास आ जाएगा। नेहा, मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, अब मैं मेरी बेटी के ऊपर हो रहे अत्याचारों को सहन नहीं करूंगी। यह कहकर अपना सामान और बेटी को साथ लेकर वह घर से निकल गई। यह सोचती हुई कि कुछ दिन किराए के मकान में रहकर और अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाएगी, उसकी अच्छी परवरिश करेगी। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।